हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं केस का स्टेटस है ना, कंटिन्यू व्हाट्सअप में मैसेजेस में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। लेकिन कुछ मैसेज इंपॉर्टेंटली मुझे आप तक पहुंचाना था, इसलिए मैं वीडियो मैसेज के माध्यम से वापस से आपके साथ जुड़ रहा हूं, ताकि कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, कि अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो बहुत दिन से मैं नहीं बना रहा था, उसका कोई बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं है। सिंपल सा ये था कि पहले वीडियो के माध्यम से कि ज्वाइंट टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, आज की डेट में हमारा इंडिविजुअल हर ब्लॉक का एक ग्रुप है, एक डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप है, जिसमें आपको मैसेज की जानकारी है या केस के पहले की जो भी चीज़ें हैं जो बताने लायक है वो सारी चीज़ें आप तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, बट अभी सिचुएशन थोड़ा सा ऐसा है कि वीडियो के माध्यम से आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं 3 डेट्स पे आपका फोकस लेके आऊंगा। ठीक है, 2 जुलाई, 3 जुलाई, इसके बाद 15 जुलाई, ठीक है, और इसके बाद आएगा 28 अगस्त, है ना। ये सारे डेट्स हैं, किस किस चीज के हैं आपको पता होगा। तो 2 अप्रैल को एक जजमेंट पास हुआ था हमारे हाई कोर्ट में, जो बीएड के अगेंस्ट आया था, आप सबको पता है। ठीक है, चीजें बहुत उलझ गई थी, उलझी हुई है इवन। देन हमने जो स्पेशल लीव पिटीशन मांगी थी, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, जो कि हमको वैसे तो मिली नहीं है, बट केस हमारा लगा हुआ है। ठीक है, तो गर्मी छुट्टी से पहले सुनवाई हुई थी, वहां तक का आपको अपडेट है। उसके बाद गर्मी की छुट्टियां चालू हो गई थी, हमारी भी, कोर्ट की भी, तो कुछ सुनवाई हो नहीं रहा था। बट इसी बीच में क्या हुआ था, आपको पता होगा कि अचानक से जब जस्टिस धूलिया जी का बेंच समर वेकेशन में लगा था जिस ड्यूरेशन में, तो डीएड वालों ने अर्जेंट हियरिंग कराकर वहां पर केस की सुनवाई करी थी 2 जुलाई को। ठीक है, देन उसमें एक चीज आपने देखा होगा, 2 जुलाई को सुनवाई ऐसा हुआ था, चूंकि वो समर वेकेशन में था, हमारे पास एडवोकेट्स अवेलेबल नहीं थे, या हमने कुछ स्ट्रेटेजी के तहत वहां पे एडवोकेट्स को नहीं खड़ा किया था, जो भी है। तो वहां की जो सुनवाई थी ऑलमोस्ट बीएड के अगेंस्ट में जा रही थी। ठीक है, चीजें खत्म होने वाली थी, बट वहां पे जो भी एडवोकेट थे उन्होंने अगला डेट मांगा, ये बोलकर कि हमारे पास सीनियर एडवोकेट्स नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एडवोकेट्स थे लेकिन हमारे पास सीनियर एडवोकेट्स वहां पे नहीं थे। हमको डेट मिली एक दिन बाद की। ठीक है, कितने दिन बाद की, सिर्फ एक दिन की। हमारी डिमांड थी एक हफ्ते की, बट हमको एक दिन की डेट मिली। अब एक दिन बाद क्या हुआ, एक दिन बाद वापस से हियरिंग हुआ। यहाँ पर डीएड के जो एडवोकेट्स थे वही थे। ठीक है, और हमारे एडवोकेट जो भी सीनियर एडवोकेट्स थे हमारे पास, रंजीत सर थे, श्रीवास्तव सर थे, संजय हेगड़े सर थे, पटवालिया सर, ये दोनों वीसी में थे। तो ये सारे थे। ठीक है, और इनकी हेल्प से, ध्यान दीजिएगा, इनकी हेल्प से, इनके आर्गुमेंट से, ये जो कि 2 तारीख को सुनने को भी तैयार नहीं थे ठीक से, वो 3 तारीख को सुना भी गया आर्गुमेंट को, और डेट दिया गया कब का, 28 अगस्त का। ठीक है, इसमें एक चीज और थी, यहाँ पर गवर्नमेंट की एक एसएलपी डली हुई थी। ठीक है, तो उसका केस लिस्ट नहीं हो पाया था, तो गवर्नमेंट के एडवोकेट जो हमारे हैं यहाँ पे, एडवोकेट जनरल, उन्होंने बोला था कि अभी हमारा लिस्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं देना चाहिए, सुना जाना चाहिए। बट यहाँ पर आप देखिएगा 28 अगस्त आने से पहले ही जो गवर्नमेंट की एसएलपी है वो कब लिस्ट हो गई थी, 15 तारीख को लिस्ट हो गई थी, मतलब आज 15 जुलाई को। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, जो डीएड के हमारे जो भी डीएड वाले हैं, विपक्षी बोलना चाहिए आज की डेट में, तो उनका ये प्लान था कि हमारा जो इंडिविजुअल केस लगा हुआ था, ठीक है, नवीन कुमार या हरिशंकर या आदित्य शर्मा वाला, वो सारे से हटकर ये जो गवर्नमेंट का केस चल रहा है, तो हम इसमें टैग ना हो पाए, हमारा आइए यहाँ पे एक्सेप्ट ना हो पाए, ये उनकी प्लानिंग थी, स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पर था ये गवर्नमेंट का जो एसएलपी था, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ एडवोकेट्स भी आए थे, लेकिन आपने आज का हियरिंग देखा होगा कि गवर्नमेंट के एडवोकेट तो थे, लेकिन जो जज की बातें थी, ठीक है, जैसा उन्होंने बताया था कि पुराने केसेस में राजस्थान को उन्होंने जिक्र किया, ऑलरेडी जो जजमेंट मिला हुआ है उसके लिए जिक्र किया, तो वो सारी चीजें काउंटर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा था। बट यहाँ पर हमारे साथ में हमारे सीनियर एडवोकेट रंजीत सर भी थे, और इन्होंने जो आर्गुमेंट दिया कि कुछ ऐसे भी टीचर्स हैं जो अपने ऑप्शन से, अपने चॉइस से वर्ग 2 की जगह वर्ग 3 में जॉब लिए हैं ड्यू टू लोकेशन या जो भी चीज है ना, और बहुत सारी चीजें आर्गुमेंट रही प्रॉपर हमारे जो सीनियर एडवोकेट सर हैं उनकी तरफ से। इनकी वजह से, इनके आर्गुमेंट की हेल्प से ये जो हमारा केस है ये 28 अगस्त वाले केस में लिस्ट हो गया। ठीक है, तो एक अच्छी चीज रही कि अब हमारा जो भी जितना भी केस है वो एक साथ कब सुना जाएगा, 28 अगस्त को सुना जाएगा, है ना। तो इनकी एक स्ट्रेटेजी तो यहाँ पे थोड़ी सी फेल हुई, जैसा मेरे को समझ में आता है कि वो आई एक्सेप्ट नहीं होने देना चाह रहे थे, तो हो गया। ठीक है, ये एक अपडेट था इस केस का।
इसके अलावा एक और चीज था, ठीक है, यहां पर जो जजमेंट आया हुआ था 3 तारीख को, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का, इसमें क्या बोला गया था, रिटर्न में जो आया था कि हम पुराने जजमेंट में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी हम स्पेशल इंटरिम रिलीफ वगैरह कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से भी हमको रिलीफ नहीं मिला था, बस ये है कि सुनवाई की अगली डेट मिली थी। इसको वो लोग बीएड वाले लोग इसको, और ये जो पुराना केस है हमारा, है ना, जो जजमेंट है 2 अप्रैल का, ये दोनों को साथ में लेकर वो क्या करने वाले थे, या क्या फाइल किए थे वो लोग, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किए थे, ठीक है, कोर्ट की अवमानना लगाए हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो कोर्ट की अवमानना वाली सुनवाई थी उसमें भी उनको डीएड वालों को कोई राहत फिलहाल नहीं मिली, ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। वहां पर भी उन्होंने कहा, वहां के जज ने कहा कि अगर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, 28 तारीख को सुनवाई है, तो हम इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते, और वो डिस्पोज कर दिया गया, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला भी अभी मैटर कुछ नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो 28 अगस्त की सुनवाई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये 28 अगस्त पहुंचा किस वजह से, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारे पास सीनियर एडवोकेट्स थे, ठीक है, यहाँ पर सीनियर एडवोकेट थे, और आगे भी हमको चाहिए। ये हाईलाइट करने का मेरा मकसद समझिएगा, एक सिंपल सा छोटा सा शॉर्ट में स्टोरी समझिए, ठीक है। ये कॉलोनी ग्राउंड है, यहाँ पर 2 टीमें हैं, ठीक है, और दोनों को काम मिला है, काम डिफरेंट है। इनका काम है घर बनाने का, इनका काम है घर तोड़ने का एट प्रेजेंट, ठीक है। ऐसा सिचुएशन को समझिएगा, एग्जांपल ले रहा हूं, कोई अदर वे मत लीजिएगा तोड़ने फोड़ने वाला, बट समझिएगा यहाँ पे क्या काम है, अगर घर तोड़ने का काम है और यहाँ पे घर जोड़ने का काम है, सेम टाइम में, सेम डेट में, सेम डे में करना है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंपल सा एक आदमी लगेगा, ये क्या करेगा, एक क्रेन हायर करेगा, तोड़ने का काम शुरू, टूट जाएगा। लेकिन अगर उसी टाइम में हमको उतना ही बड़ा घर सेव करना है या बचाना है या बनाना है, तो क्या करेंगे, प्रॉपर एक इंजीनियर लगेगा, जो भी मिस्त्री ठेकेदार या जितने भी रहते हैं मैन पावर, वो सब लगेंगे। कहने का मतलब इनको उसी चीज के लिए उसी टाइम में, चूंकि काम अलग है, कम लोग लग रहे हैं, ठीक है, कम लोग लग रहे हैं, इनको एडवोकेट्स की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, कम लग रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम है, काम कम है। हमको अपना घर बचाने के लिए, अपनी जॉब बचाने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं अपनी सैलरी से ही कर रहे हैं, अपने घर से नहीं दे रहे हैं, इंडिविजुअल कोई भी मेहनत का अपने घर का ही है, बट सैलरी आ रही है तो दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये समझना चाहिए कि हमारे लिए सीनियर एडवोकेट्स रखना हमारे केस में कितना जरूरी है, ठीक है। गवर्नमेंट ने एसएलपी डाला है, नो डाउट, हमारे सपोर्ट में यहाँ भी आई थी, नो डाउट, यहाँ भी आएगी, आगे भी आएगी, बट सिर्फ उनके भरोसे हम नहीं रह सकते हमें अपना एडवोकेट यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंस आप समझिए। और जैसा भी आपके ग्रुप में, प्लाटून्स के ग्रुप में आपको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, ठीक है, स्ट्रेटेजी के तहत जो भी डिमांड रखी जा रही है या जो भी हेल्प मांगा जा रहा है, तो प्रॉपर जो भी प्लाटून एडमिन है उनके लीडरशिप में जो भी आपको चीजें बताई जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर आप फंडिंग करें, ठीक है, जो भी हेल्प मांगा जा रहा है वो करें, ताकि हम आगे केस को कंटिन्यू रखें और आप अपना जॉब ऐसे ही अच्छे से कर सकें, है ना। बस यही रिक्वेस्ट था कि 28 तारीख को हियरिंग है, और इसके लिए जो भी सपोर्ट रिक्वायर्ड है